हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 3 से लेसन 9 शेर और शतपत्र। बच्चों, इसमें हम सीखेंगे कि दया, प्रेम और सेवा भाव सबसे बड़े मानवीय मूल्य हैं। इन सभी मूल्यों के कारण सभी एक दूसरे के निकट हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मम्मी पापा, भाई बहन और भी रिश्ते हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिल में आपके लिए दया और प्रेम का भाव है और आपके दिल में, आपके हृदय में भी कहीं न कहीं उनके लिए दया और प्रेम भाव है। तो हमें हमेशा अपने से जितना हो सके उसके दूसरे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पे काम आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। चाहे वो मदद हम तन से कर सकें, मन से कर सकें या धन से। जैसे तन मन धन से का मतलब ये है कि अगर आप किसी की हेल्प पैसों से कर सकते हैं तो पैसों से कीजिए। अगर पैसों से नहीं कर सकते हैं, मेहनत से कर सकते हैं, तो हमें मेहनत से कर लेना चाहिए। जैसे रास्ते में आप चल रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको हटाने में कोई पैसे नहीं लग रहे, तो आप उसे हटा दीजिए, वो भी मदद है। तो जब भी किसी की ज़रूरत आन पड़े तो आप उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहें। तो ये कहानी है शेर की और शतपत्र की, कौवे की। तो कौवा कैसे शेर की मदद करता है और उससे हम क्या सीखेंगे देखेंगे इस स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शतपत्र एक पेड़ पर बैठा था। उसे कहीं से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा। एक शेर पेड़ के नीचे लेटा लेटा दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। वो उसके पास गया और बोला, हे वनराज। वनराज का मतलब जंगल के राजा। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। आपको क्या कष्ट है, मतलब क्या दुख है, क्या तकलीफ है? आप इस प्रकार क्यों कराह रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। शेर ने बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? शतपत्र बोला, महाराज कुछ तो बताइए। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे तेज़ भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। न वो अंदर जा रहा है न बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वो बोला, ठहरिए महाराज, मैं अभी आपके मुंह में घुसकर गले में फंसा हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल देता हूँ। शेर ने शतपत्र की बात मान ली। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, शतपत्र, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। फिर शतपत्र वहाँ से उड़कर चला गया। जानते हो बच्चों, शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। दयालु मतलब जो दया करे, जो रहम करे। अहिंसक मतलब जो लड़ाई झगड़ा मार पीट ना करे। और परोपकारी मतलब जो दूसरों पे उपकार करे, जो दूसरों पे एहसान करे। तो बच्चों, आपने देखा कैसे एक छोटा कौवा वनराज की मतलब जंगल के राजा शेर की मदद करता है और उस पर उपकार करता है। तो आज से हम भी यही शपथ करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि कभी भी कोई सामने वाला ज़रूरतमंद हो तो हम उसकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ से शब्द अर्थ को। पेड़ मतलब वृक्ष, आवाज़ मतलब ध्वनि, दर्द मतलब तकलीफ या पेन, दया मतलब करुणा या मर्सी, मदद मतलब सहायता या हेल्प, फंसना मतलब अटक जाना, उपाय मतलब तरकीब रेमेडी, उपकार मतलब भलाई। आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बोध प्रश्न।
बोध प्रश्न में हम देखेंगे शेर के गले में दर्द क्यों हो रहा था। अनजाने में मांस के साथ हड्डी का टुकड़ा निगलने के कारण शेर के गले में दर्द हो रहा था। अगला है शतपत्र ने शेर की मदद कैसे की। शतपत्र ने शेर के मुंह में घुसकर अपनी लंबी चोंच की सहायता से शेर के गले में फंसी हड्डी निकाल दी। तीसरा है बुद्ध को कैसे व्यक्तित्व के रूप में याद किया गया। बुद्ध को दयालु, अहिंसक और परोपकारी व्यक्तित्व के रूप में याद किया गया। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शतपत्र कहाँ बैठा था। शतपत्र पेड़ पर बैठा था। उसे कैसी आवाज़ सुनाई दी। उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। शेर कहाँ लेटा था। शेर पेड़ के नीचे लेटा था। अब इसमें देखेंगे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। उसने डैश देखा, तो इसमें भरेंगे हम, फिल करेंगे इधर उधर देखा। ख है शेर पेड़ के नीचे डैश दर्द से तड़प रहा था, तो हम भरेंगे लेटा लेटा। तीसरा है ग मैंने मांस के डैश हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया, इसमें हम फिल करेंगे मैंने मांस के साथ साथ। आगे देखेंगे तुम इतने डैश तो हो, तुम मेरी मदद क्या करोगे। तो अब इसमें है कि तुम इतने डैश छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे। आगे देखेंगे नीचे दिए कथनों के लिए सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क शेर को तड़पता देख शतपत्र को उस पर दया आ गई, सही बात है, टिक कर लीजिए। उसके बाद है शतपत्र आसमान में उड़ रहा था, गलत, वो पेड़ पे बैठा था, तो पहला हमने टिक कर दिया और दूसरा किया गलत। शेर ने हिरन का शिकार किया और खाने लगा, सही। शतपत्र ने अपनी लंबी सूंड से हड्डी के टुकड़े निकाल दिए, गलत। शतपत्र के सूंड नहीं थे, उसकी चोंच थी, उसने लंबी चोंच से निकाले थे उसके हड्डी। आगे देखते हैं किसने किससे कहा। हे वनराज आपको क्या कष्ट है। शतपत्र ने शेर से कहा। कल शाम को मुझे तेज भूख लगी थी, शेर ने कहा था शतपत्र से। आप इस प्रकार क्यों करा रहे हैं। शतपत्र ने कहा था शेर से। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, शेर ने कहा था शतपत्र से। ठीक है, अब देखते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, शेर को दर्द से तड़पते देख। इसमें पहला है शेर को दर्द से तड़पते देख शतपत्र ने क्या कहा। तो इसमें लिखेंगे शतपत्र ने शेर से कहा कि यदि आपको कोई कष्ट है तो मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। दूसरा है शेर के दर्द का क्या कारण था। तो इसमें लिखेंगे शेर ने मांस के साथ साथ हड्डी का एक टुकड़ा भी निगल लिया था जो उसके गले में फंस गया था, जिस कारण शेर के गले में दर्द हो रहा था। आगे देखेंगे शतपत्र को क्या उपाय सूझा। तो इसमें उत्तर लिखेंगे शतपत्र को, इसमें लिखेंगे शतपत्र को शेर के मुंह में घुसकर उसके गले में फंसी हड्डी को अपनी चोंच से निकालने का उपाय सूझा। लास्ट है हमारा शतपत्र ने। आखिरी है हमारा नंबर 4, शेर ने शतपत्र का धन्यवाद क्यों किया। शतपत्र ने शेर के गले में फंसी हड्डी निकाली थी जिससे शेर का पीड़ा कम हो गई थी, इसलिए शेर ने शतपत्र को धन्यवाद कहा। आगे देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में देखेंगे हम। अब इसमें हमें पाठांश पढ़कर उत्तर देना है। तो इसमें है शेर ने डैश डैश रहा हूँ। अब इसका पहला प्रश्न आप पढ़िए, इसका उत्तर होगा शेर ने किसका शिकार किया था, हिरन का। दूसरा है शेर ने मांस के साथ क्या खा लिया था, हड्डी का टुकड़ा। हड्डी का टुकड़ा कहाँ फंस गया, गले में। हड्डी शब्द में द्वितीय व्यंजन है, तो आप यहाँ देखेंगे ड, इस पे हलंत और पूरा ड। आगे देखेंगे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। अब पहला है शतपत्र एक पेड़ पर बैठा था, तो बस आपने लगाना है विराम चिन्ह। उसे कहीं से कराहने की आवाज़ सुनाई दी, विराम चिन्ह। हे वनराज, यहाँ लगाएंगे विस्मयबोधक। आपको क्या कष्ट है, प्रश्नवाचक। न वो अंदर आ रहा है न बाहर, इसमें भी विराम चिन्ह।
आप क्यों करा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखेंगे विलोम शब्द लिखिए। अब विलोम में हम देखेंगे कि पहला शब्द है हमारा नीचे, तो उसका होगा ऊपर, छोटा का बड़ा, अंदर का बाहर, धीरे का तेज, शत्रु का मित्र और रात का दिन। अब देखेंगे आगे वाक्यों में आए सर्वनाम शब्द पर निशान लगाइए। उसे कहीं से कराहने की आवाज़ आई, इसमें सर्वनाम है उसे। शतपत्र को उस पर दया आ गई, सर्वनाम है उस पर। उसने अपनी लंबी चोंच से गले में फंसा हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दिया, उसने। तुम इतने छोटे से तो हो, इसमें तुम। आगे देखेंगे नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला है देखिए अशुद्ध रूप लिखा है, इसको आपको शुद्ध रूप लिखना है। तो इसमें प्रकार ऐसे होगा, दर्द ऐसे होगा, टुकड़ा में छोटे ओ की मात्रा आती है। ये कृपा है, आपको कृपा लिखना है तो री की मात्रा लगेगी। ये देखिए आशीर्वाद, आशीर्वाद और परोपकार। पंक्तियाँ पढ़िए और उसमें आए क्रिया शब्द चुनकर लिखिए। तो इसमें नंबर 1 है सुनो सुनो एक बात सुनाएं। तो सुनो और सुनाएं जो है वो क्रिया शब्द है। दूसरा है जन्मदिन दादी का आज मनाएं, तो इसमें क्रिया शब्द है मनाएं। अगला है लड्डू पेड़े बर्फी लाएं, तो इसमें है लाएं शब्द जो है वो है क्रिया। आगे देखते हैं सुंदर सा एक केक बनाएं, तो बनाएं जो है वो क्रिया शब्द है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। इसकी मदद से आप पाठ, शेर और शतपत्र को पढ़ पाएंगे, उसके अभ्यास कार्य अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।